बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ बादामी चिकन कोरमा। बहुत ही कम अज्जा में ये वाला कोरमा हम घर पर तैयार करेंगे। तो अगर आप भी शानदार सा चिकन कोरमा घर पर बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं चिकन के लेग और थाई के पीसेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ब्रोकन पीसेस के साथ ये वाला कोरमा बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये 4 अदद चिकन के पीसेस हैं और इनको मैंने नहीं कटवाया था, ठीक है। अगर आप कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं। एक हांडी में मैंने 1 कप प्याज शामिल कर दिए हैं काट के, रफली कटे हुए प्याज हैं, और हाफ कप से थोड़ा कम ही है घी। और ये देखें 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल है। तो मैं घी और ऑयल मिक्स करके इसमें शामिल कर रही हूँ। ट्रेडिशनल जो डिशेज़ होती हैं वो घी में बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने आज इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपने भी इसमें घी ही ऐड करना है, लेकिन अगर आप इसको फुली वो देगी वाला टेस्ट चाहते हो तो फिर आपने घी में ही इस कोरमे को बनाना है। चूल्हे की आंच मैंने फुल हाई पे की हुई है और यहाँ पे प्याज को हमने डार्क गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो प्याज को इतना ही हमने फ्राई करना है। लास्ट पे मैं आपको इसका कलर दिखा दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें टमाटर भी चाहिए, तो ये टमाटर मैंने आपको दिखा दिया। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले कोरमा बनाने के लिए आपने प्याज को फ्राई करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने इसका पेस्ट भी बनाना है। तो ये देखें, जैसे ही प्याज पे इस तरह का कलर आ जाए तो फ़ौरन आपने इसको तेल या घी में से निकाल लेना है। तो ज़्यादा बर्तन मैं गंदे नहीं कर रही, इसी वजह से मैं डायरेक्ट इन प्याज़ों को निकाल कर ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया वीडियो में से, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इनको भी हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। और 1 मुट्ठी भर बादाम है, इनको गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि इनका छिलका जो है वो आसानी से रिमूव हो जाए। तो ये 1 मुट्ठी भर बादाम है, इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडिंग जार में 1/4 कप पानी शामिल करें और जो टमाटर मैंने आपको दिखाया था वो काट के इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाकर एक साइड पे कर दें। अब उसी घी में हम डालेंगे खड़े मसाले। 1 सब्ज़ इलायची है, 2 से 3 लौंग हैं, 2 से 3 दालचीनी का टुकड़े, 1/4 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ये डाल देंगे। और इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अगर आपके पास कुटा हुआ अदरक और लहसुन है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है और इसको गोल्डन कलर आने तक आप भून लीजिए। और इसमें अब पानी में शामिल कर रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो 2 चाय के चम्मच भरकर इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अगर टेबल स्पून से हम देखें तो ये 1.5 खाने का चम्मच नमक बनता है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको ना ऐड करें, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास था तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है सिर्फ फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं है कि इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसाले की भुनाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रही हूँ, अगर आपसे इतने बड़े बड़े पीसेस में ये वाला कोरमा नहीं बनता तो आप इनको कटवा लीजिए, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इनको बनाना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने पीसेस को साबित ही रख लिया। अब हमने यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए चिकन के पीसेस की अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसी मसाले के साथ। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, आंच मैंने मीडियम से कम कर दी है ताकि गोश्त जल्दी से अपना पानी छोड़ दे और इसी मसाले में थोड़ा सा जो है भुन जाए और हमें मज़ीद इसमें पानी ऐड ना करना पड़े, ठीक है। तो पहले 2 जो चिकन के पीसेस हैं वो आपने नीचे कर देने हैं, अगर इसी तरह साबुत पीसेस में आप ये वाला कोरमा बना रहे हैं। और अगर आप उनको छोटे छोटे पीसेस में कटवा के ये वाला कोरमा बना रहे हैं तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हांडी छोटी हो, जैसे कि मेरी यहाँ पर हांडी छोटी है, तो पहले चिकन के 2 पीसेस को मैं नीचे रख लूँगी। जब उन पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो मैं नीचे वालों को ऊपर कर दूँगी और ऊपर वाले चिकन के पीसेस को नीचे कर दूँगी ताकि उनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। आंच का यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसमें पानी भी नहीं ऐड किया और गोश्त जो है वो अपना आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ता है। तो ये ना हो मसाला जल जाए, तो आंच का आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसकी तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से चिकन जो अपना पानी छोड़ रहा था वो भी हमने खुश कर लिया है। अब इस पॉइंट पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं अब इसमें पानी शामिल कर चुकी हूँ 1 लीटर और आपने भी इतना पानी ऐड करना है। अभी हम चूल्हा फुल हाई पर रखेंगे और इसमें इस तरह एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा
हम इसको कवर कर देंगे 18 से 20 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पे आप देखें आफ्टर 18 मिनट्स मैंने इसको कुक किया है और यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो माशाल्लाह से चिकन जो हमारे पास था ये 85% कुक हो चुका है। जो 85% हमने यहाँ पर पका लिया है चिकन, ये देखें आप हड्डियों से बिल्कुल अलहदा हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कसर है थोड़ी क्योंकि पीसेस माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हैं। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके कुक करेंगे। थोड़ा सा शोरबा भी हम चिकन के पीसेस के ऊपर डाल देंगे और इनको अगेन हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक के लिए। और ये जो शोरबा आप देख रहे हैं ये और गाढ़ा हो जाएगा मज़ीद और थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद कवर कर देंगे। माशाल्लाह से अब आप देख सकते हो 100% चिकन के पीसेस पक चुके हैं, हड्डियों से गोश्त जो है वो अलहदा हो रहा है। तो इसी पॉइंट पे हमने चिकन के तमाम पीसेस को निकाल कर एक बर्तन में रख लेना है। इनको अब हमने हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। तो सारे चिकन के पीसेस को हम शोरबे में से निकाल लेंगे और माशाल्लाह से ये सूप की कंडीशन में आ चुका है। तो इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तमाम चिकन के पीसेस को हमने निकाल लिया, ये देखें एक बाउल में, इनको एक साइड पे कर देंगे। और ये जो ग्रेवी सी बन चुकी है यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा हो चुका है शोरबा, और इसमें अब हमने पेस्ट शामिल करना है जो थोड़ी देर पहले हमने बना कर रखा था। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और बादाम वाला ये वाला पेस्ट, और स्मूथ ब्लेंड करना है आपने इसको। इसमें दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा जग को साफ़ करने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि जो जग के साथ पेस्ट लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से जग भी वॉश हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 1/4 कप जितना पानी ये बनता है सिर्फ जग को वॉश करने के लिए मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको उबाल आने देंगे। इसमें मैंने 2 से 3 चुटकी डाला है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो डाल लें, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए कवर करके पकाएंगे। तो ये 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक हो जाएगी और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है इस पॉइंट पे। अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे और चिकन के पीसेस को अब हम फ्राई करेंगे। एक छोटी सी प्याली में मैंने 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। अब 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। फ्राई पैन में मैंने 50 ग्राम मक्खन ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो बना सकते, ठीक है। तो इसको हम मेल्ट होने देंगे और साथ ही हम इसमें बादाम शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको मेल्ट करेंगे क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो ये काफ़ी हार्ड है। तो इसमें अब हम बादाम भी शामिल करेंगे। मैंने डेकोरेशन के लिए एक्स्ट्रा से थोड़े से बादाम जो हैं भिगो कर रख दिए थे, तो अब मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया। 11 से 12 अदद ये बादाम हैं, इनको भी हम हल्का सा इसमें ब्राउन कर लेंगे। और ऐसे फ्राई किए हुए बादाम कभी आपने ट्राई किए हों तो इनका टेस्ट माशाल्लाह से इतना यमी लगता है जैसे हम पीनट खा रहे हों। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। मक्खन में से सारे फ्राई किए हुए बादाम मैंने निकाल लिए हैं और अब मैंने इसी बटर में फूड कलर ऐड किया है। और अब कौरमे वाला जो चिकन हमने निकाल कर अलहदा रखा था इसको हमने इसी बटर के अंदर फ्राई करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसके ऊपर हल्की सी क्रिस्प लेयर बन जानी चाहिए। तो बहुत ही कम हमने इसको फ्राई करना है, यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए बस। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना कि ये हार्ड हो जाए, बस इसके ऊपर एक क्रिस्प सी लेयर बन जानी चाहिए। तो दोनों साइडों को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम चिकन के तमाम पीसेस को निकाल कर ग्रेवी में डाल देंगे जो कि हमने तैयार करके रखी है। इसी तरह से बाकी के भी चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे और निकाल कर हम ग्रेवी में डाल देंगे। अगर आप ऐसे इनको खाना चाहते हैं तो एक चिकन का पीस आप खा भी सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही डिलीशियस लगेगा आपको। तो एक पीस मैं अलहदा रख लूँगी और 3 चिकन के पीसेस इसी ग्रेवी में मैं ऐड कर दूँगी। और ये वाला जो बटर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, तेल या घी आपने कम ऐड करना है। तो ये जो इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा फ्राई किया हुआ बटर या घी बच जाएगा वो इस पॉइंट पे आपने ग्रेवी में ऐड कर देना है। और चिकन के 3 पीसेस मैंने इसी ग्रेवी में ऐड कर दिए हैं कौरमे वाली में। अब हम इसको दम वाली आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। और जो भी हमने इसमें तेल, मक्खन या घी डाला हुआ है वो हल्का हल्का ऊपर नज़र आने लग जाएगा। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना लाजमी नहीं है कि आपने भी ऐड करनी। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हल्की सी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालकर 5 मिनट दम लगाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और फ़ौरन ही आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय कीजिए, चावलों के साथ खाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।